आप अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं। ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया। फिर दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और हाँ तो नहीं आएंगे। इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत। देखिए, मैच को जो डीप ले जाते हैं ना बैट्समैन, उसका जहां पर रन रेट बढ़ता जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन पे भी प्रेशर आता है, उन्हें भी पता होता है कि वो सिचुएशन को ऐसा असेस करता है, ये उसकी सक्सेस रेट है, इसीलिए ही सो सक्सेसफुल व्हाइल चेजिंग। कि अब यहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बैट्समैन सेट हो गए हैं। अब आप अगर लूज बॉल्स करेंगे तो वो उसका फायदा पूरा उठाने की पोजीशन में होते हैं। और उसकी सबसे अच्छी चीज है कि वो गैप्स में मारता है और अपनी शॉट्स पे रहता है। वो ये जो 2 शॉट्स उन्होंने मारे हैं हारिस रऊफ को बैकफुट पे जो सीधा छक्का लगाया है, इट इज प्योर इंटेलिजेंस एंड क्लास, और हाई स्किल लेवल्स पे जाके ये चीजें होती हैं अंडर सच प्रेशर। वो बैक करता है अपनी शॉट्स। और आई थिंक अगर विराट कोहली के अलावा कोई और बैट्समैन होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हारिस रऊफ को इस तरह के शॉट खेल सकते। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली का तारीफ कर रहा है और वो मान चुके हैं कि विराट कोहली किंग है। क्योंकि जिस सिचुएशन में विराट कोहली ने अपने टीम को संभाला, उस सिचुएशन में किसी और को संभालना, किसी और टीम के कप्तान को बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह के फेवर देखते ही पाकिस्तानी मीडिया उनके ख्यालों में खुल गई। सोचने लगी कि ऐसा बाबर क्यों नहीं कर पाए, बाबर क्यों 0 पे आउट हो गया। विराट कोहली का ये भी स्टेटमेंट अभी आया था, उस सिचुएशन में हार्दिक पांड्या ने अगर मुझे फैसला नहीं बनाया रहता तो मैं उस समय नहीं खेल पाता। इससे ये लगता है कि विराट कोहली अपने पैशन को देखते हुए बहुत ही आगे निकल चुके हैं, जिनके उनको फ़ायदा भी होगा। बट पाकिस्तानी मीडिया भी कहीं ना कहीं एक तरह से विराट कोहली का फ़ैन है ही, क्योंकि किंग कोहली तो किंग कोहली है। एक समय न्यूज़ भी आया था कि बाबर किंग कोहली बोल रहे थे। आगे क्या होता है रिएक्शन आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। इसमें आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपको यकीन होता है कि अभी मैं अगर प्रेशर में हूँ एज अ बैट्समैन वाइल चेजिंग, तो एक टाइम आएगा ऑपोजिशन भी प्रेशर में आएगी, और वो ही विराट की एक सक्सेस है कि वो उनको उस जोन में लेके जाता है जहां पे आप ब्रेक हो, फिर वो एग्जीक्यूशन लाता है जो उसका गेम है। और वो उसकी सबसे अच्छी चीज है कि वो सिचुएशन को ऐसा असेस करता है, ये उसकी सक्सेस रेट है, इसीलिए ही सो सक्सेसफुल व्हाइल चेजिंग। और जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम प्रेशर था जब 4 विकेटें गिर गई थी और तकरीबन 40 रन थे इंडिया के। और उस दौरान फिर एक पार्टनरशिप बिल्डिंग, पहले तो आप अश्योर होते हैं, कुछ बॉलें आप खेलते हैं, यू स्टार्ट टू फील अश्योर्ड कि जी थोड़ा सा विकेट पे रुकते हैं और थोड़ा देखते हैं दाएं बाएं हालात थोड़ा नॉर्मल होते हैं, उसके बाद फिर आप लॉन्च करते हैं, स्पेशली नोइंग कि पीछे बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं है। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली खेल रहे थे तो पीछे सिर्फ दिनेश कार्तिक थे या अश्विन है कि जो कि ऑलराउंडर है, बट इट वाज टू मच टू डू। अगर वहां पर विकेट गिर जाती तो फिर ये नामुमकिन हो सकता था। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह इस पार्टनरशिप को डेवलप किया इन दोनों ने, और जिस कामनेस और एश्योरेंस के साथ ये लोग सिंगल डबल करते गए, और फिर वहाँ मौके पे ले आए जहाँ पे प्रेशर ऑपोजिशन पे भी था कि भाई अब बाउंड्रियाँ रोकनी है, अब बाउंड्री बॉल्स नहीं करने हैं। देखिए, मैच को जो डीप ले जाते हैं ना बैट्समैन, उसका जहां पर रन रेट बढ़ता जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन पे भी प्रेशर आता है, उन्हें भी पता होता है कि अब यहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बैट्समैन सेट हो गए हैं। अब आप अगर लूज बॉल्स करेंगे तो वो उसका फायदा पूरा उठाने की पोजीशन में होते हैं। और वही जो कि बेसिक रूल है क्रिकेट का कि सेट होने के बाद कोहली ने जो किया है बॉलिंग के साथ, वो नॉट मैनी पीपल कैन डू इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो इसके लिए आपको इतना स्किलफुल होना चाहिए। ये जो 2 शॉट्स उन्होंने मारे हैं हारिस रऊफ को बैकफुट पे जो सीधा छक्का लगाया है, और उसके बाद उन्होंने उनकी पेस को यूज किया फाइन लेग की तरफ, इट इज प्योर इंटेलिजेंस एंड क्लास, और हाई स्किल लेवल्स पे जाके ये चीजें होती हैं अंडर सच प्रेशर। कि स्ट्राइक रोटेशन चाहिए वो करता है, वो जब बड़ी हिट्स चाहिए वो मारता है। और उसकी सबसे अच्छी बहुत अच्छी चीज है कि वो गैप्स में मारता है और अपनी शॉट्स पे रहता है। वो कोई ऐसा पंगा नहीं लेता पैनिक करके ना। आप अक्सर जो है ना जोर की तरफ चले जाते हैं कि यार बॉल उस तरफ नहीं है, कवर्स में खेलने वाला है तो मैं इसको ऑन साइड पे ले जाऊं। वो बैक करता है अपनी शॉट। और आई थिंक अगर विराट कोहली के अलावा कोई और बैट्समैन होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हारिस रऊफ को इस तरह के शॉट खेल सकता जो उन्होंने खेले हैं। मतलब वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट शॉट्स हैं, जस्ट अनदर लेवल ऑफ स्किल। कोई उसके बॉटम एंड के पीछे था, कोई कहता था कि अब ये खेल नहीं सकता, अब टाइम चला गया है, अब वो दोबारा पहले जैसा नहीं खेल सकते। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग इतने बड़े मैच में
ये अब खेली है, उस फॉर्म, लैक ऑफ फॉर्म से वापस आने के बाद खेली है। सो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है, उनकी अपनी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है, और स्पेशली वर्ल्ड कप के पहले मैच में इस तरह करना एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर का, उसके अपने कॉन्फिडेंस के लिए और उसकी टीम के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली जब 4 आउट हों, 40 रन हों और तकरीबन 12-14 रन की एवरेज आपको चाहिए हो हाफ इनिंग्स में, और उसके बाद फिर आखिरी 3 ओवर्स में 48 चाहिए। आखिरी चंद ओवर्स में यॉर्कर एक भी नहीं मारा पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स की स्ट्रेंथ है, और कंसिस्टेंटली हार्ड लेंथ्स के ऊपर रिलाय किया, फिर जिसका विराट कोहली ने फायदा भी उठाया। आई थिंक द डे एंड द ओकेजन बिलोंग टू विराट कोहली, कि जिस तरह की उसने इनिंग खेली है, इट वाज एक्सट्रीम प्रेशर। बहुत अरसे बाद इवन इन पाकिस्तान इंडिया गेम्स इस तरह का प्रेशर रोज रोज नहीं आता ना। यहाँ पे ड्यू का एडवांटेज था, बॉल भी स्विंग हो रहा था, बॉलर्स भी मुश्किल थे, और चेस का एक अपना प्रेशर होता है, और फिर उनकी अपनी फॉर्म के ऊपर जो सवालात थे कि जी वो पहले जैसे नहीं रहे। तो आज उन्होंने शो किया कि वो वाई चेजिंग में वाई इज अ स्पेशल प्लेयर, और अंडर प्रेशर जब चेस करते हैं तो किस तरह करते हैं। और जो हाई क्लास थिंकर्स नहीं है ना क्रिकेट में, जो कि एवरेज थिंकर्स हैं, जो एक एवरेज माइंडसेट है, वो यही बात करता नजर आएगा, ओ यार खुला खेलो, लग गई तो ठीक है, नहीं तो अपने ऊपर मैच ना डालना। लेकिन एक बड़ा प्लेयर है जो मैच को डीप लेके जाता है, प्रेशर वापस ऑपोजिशन के ऊपर लेके आता है, एट द सेम टाइम उसके अपने ऊपर भी प्रेशर होता है कि अगर मैं डिलीवर ना कर सका तो सारे कहेंगे कि यार इसने जो है मैच को लंबा किया, एवरेज ऊपर ले गए और फिर वहां जाके आउट हो गया, और इस चीज का चांस हमेशा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा इमेंस बिलीफ होनी चाहिए अपनी एबिलिटी के ऊपर, फिर आप लंबा लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि धोनी भी मैच को आखिर में लेके जाते, ठीक है, तो जो टॉप प्लेयर्स हैं वो मैच को लेके जाते हैं आखिर तक, और फिर वहां जाकर वो उन्होंने रूल किया उस चीज को, जब ले गए हैं, फिर जो एक्सेप्शनल शॉट्स उन्होंने खेले हैं, इवन लास्ट में भी जो लास्ट ओवर में भी छक्का भी लगाया उन्होंने नवाज को, वो भी हिट मारनी बड़ी जरूरी थी। वो स्टेड वेरी हम्बल, उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं लग रहा था कि मैच जीतेंगे, इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या साथ साथ कहते रहे कि हम कर सकते हैं, और फिर एंड में जो हुआ, और उन्होंने बस शुक्र अदा किया ऊपर वाले। हार्दिक पांड्या को अगर आप देखें, उसका भी जो रोल है टीम में एज ए फिनिशर, और फिनिशर तभी आप हो सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, सेल्फ बिलीव हो। He might be the next Indian captain. I will not be surprised in the coming very close time. Virat? No, Hardik Pandya. Hardik Pandya. Yeah, future. That's why plan किया इसके कैप्टनसी के। उसको पहले IPL में कप्तान बना, like he said, वो जीता। अब वो टीम में एक मेन फोर्स है, कप्तान को एडवाइस भी देता है, calm influence, काम भी है, and he's learning. That's how you learn कैप्टनसी इन क्रिकेट। वो अगर आप एकदम ही डीप एंड में किसी को डाल दोगे तो ऑब्वियसली पहला साल तो उसको समझ नहीं आती उसने करना क्या है।